attention please. तो यार लंच करने हम आ गए हैं यहाँ पे एक मीरज रेस्टोरेंट पे। और बाकी होटल्स का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंगल्स तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल लॉकर्स अवेलेबल हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर। इस टाइम हम हैं भाई बैंगलोर के केएसआर बैंगलोर रेलवे स्टेशन पे, और केएसआर बैंगलोर यानी कि मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पे। और आज हम जर्नी करने वाले हैं बैंगलोर से लेके साई नगर शिरडी तक हम जर्नी करने वाले हैं। हम जा रहे हैं शिरडी साई बाबा के दर्शन करने, और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ जर्नी बैंगलोर से लेके शिरडी तक। और एक डायरेक्ट ट्रेन चलती है जो कि कर्नाटका एक्सप्रेस, जो कि बैंगलोर को दिल्ली से कनेक्ट करती है। उस ट्रेन में टिकट मुझे नहीं मिली, तो मैं एक ऑल्टरनेटिव रूट से मैं जा रहा हूँ, और मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑल्टरनेटिव रूट दिखा देता हूँ। अगर आपको टिकट कर्नाटका एक्सप्रेस में टिकट नहीं मिल पाई, जो कि बैंगलोर से कोपरगांव तक आपको जाना होता है, उसमें टिकट नहीं मिल पाए। मैंने भी ट्राई किया था, उस ट्रेन में टिकट नहीं मिली, इसलिए मैंने सर्च किया था, मुझे एक ऑल्टरनेट रूट दिखा। तो आज मैं होके जा रहा हूँ वाया मिराज जंक्शन। मुझे एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी मिराज जंक्शन से, तो मैं मिराज जाऊँगा, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन से जाऊँगा कोपरगांव। पूरी जर्नी में आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। फेयर वगैरह, ट्रेन नंबर, ट्रेन में साफ़ सफाई कैसी है, टाइमिंग्स क्या है, कितने देर लगते हैं हमें, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं केएसआर बैंगलोर रेलवे स्टेशन से, और हम चलते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स शिरडी की पूरी करते हैं। और अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ जा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 8, जहाँ से हमारी ट्रेन निकलने वाली है। और आई थिंक ट्रेन जो है ना प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई है, और हम आज 3rd AC में यात्रा करने वाले हैं इस ट्रेन के। देखते हैं हमारी जर्नी कैसी होती है अप टू मिराज जंक्शन। यहाँ से हम निकलते हैं केएसआर बैंगलोर रेलवे स्टेशन से, और प्लेटफॉर्म नंबर 8 आप याद रखिए। ट्रेन नंबर मैं आपको बताता हूँ, ट्रेन का फेयर वगैरह बताता हूँ, और ट्रैवल टाइम से एक बार अपनी सीट पे बैठ जाऊँ, फिर मैं आपको सारी डिटेल्स ना इस ट्रेन के आपके साथ शेयर करता हूँ। और दोस्तों हमारी ट्रेन का ट्रेन नंबर देख सकते हैं 16589 सांगली केएसआर बेंगलुरु बेलागावी 16589। हमारी ट्रेन यहाँ जाएगी सांगली तक। तो आज हमारी जर्नी हो रही है भाई साइड लोअर के साथ, और साइड लोअर वैसे तो बहुत किस्मत से मिलती है ना, लेकिन ये साइड लोअर मिलने के पीछे राज है कि मेरी सीट है RAC में, इसलिए RAC होने की वजह से साइड लोअर ही मिलता है। और देखते हैं कि दूसरा बंदा जिस सीट पे है वो आता है नहीं आता, क्या सीन है, ओवरऑल जर्नी कैसी होती है, और क्या हमें फुल सीट मिलती नहीं मिलती, क्योंकि ट्रेन भाई फुल पैक चल रही है। 3rd AC इज़ फुल पैक इस ट्रेन का। तो भाई ट्रेन के अंदर मैं आ चुका हूँ। ट्रेन नंबर इज़ 16589 केएसआर बेंगलुरु से सांगली के बीच चलने वाली रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस। सो रानी चेन्नम्मा के नाम पे इस ट्रेन को रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस नाम दिया गया। और हमारी जर्नी फर्स्ट लेग की जर्नी हमारी होने वाली है अप टिल मिराज जंक्शन। मिराज जंक्शन के बाद हम आगे की यात्रा करेंगे, देखेंगे कि वो यात्रा हम कैसे करते हैं। और फिलहाल अगर इस ट्रेन के बारे में बता दिया, मैं इस रूट से क्यों जा रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे टिकट मिल गई थी वेटिंग में, जो कि लगभग 15-16 वेटिंग था, जो कि RAC आके अटक गया। मुझे लगा था कंफर्म हो जाएगा, ऐसा प्रेडिक्शंस थे, पर कंफर्म नहीं हुआ, RAC आके अटक गया। बट स्टिल RAC है तो कम से कम यात्रा करने की तो हमारे पास परमिशन है ना, इसलिए मैंने इस ट्रेन में यात्रा की। और आगे की जो मेरी ट्रेन है मिराज से लेकर कोपरगांव तक, वो मेरी कंफर्म्ड है 3rd AC में। तो 3rd AC में हम जर्नी करने वाले हैं। फिर एक बार ट्रेन यहाँ से निकलती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी ट्रेन नंबर 16589 केएसआर बैंगलोर रेलवे स्टेशन से रात के 11 बजे निकलेगी, और अगले दिन यानी कि 12:25 पे 12:25 ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि 13.5 आवर्स की जर्नी होने वाली है हमारी मिराज जंक्शन तक। और ये जर्नी हम 3rd AC में करने वाले हैं। फिर एक बार ट्रेन यहाँ से निकलेगी तो बताऊँगा। और ये जर्नी हम करने वाले हैं 3rd AC में हम कर रहे हैं, और ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मैंने आपको दिखाया मेरी RAC सीट है। एक बार 11 बजे ट्रेन निकलती है तो यहाँ से डिपार्चर लेते हैं, और हम पहुँचते हैं कल दोपहर 12 बजे 12:30 बजे लगभग मिराज जंक्शन। उसके बाद देखते हैं कि हम आगे की जर्नी हमारी कैसे रहती है, और इस ट्रेन में हमारा जर्नी एक्सपीरियंस अप टिल मिराज जंक्शन कैसा रहता है। तो बिल्कुल ऑन टाइम हमारा डिपार्चर हो चुका है केएसआर बैंगलोर के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से, और ये जर्नी हम करने वाले हैं अप टिल मिराज जंक्शन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इस ट्रेन का फेयर की बात की जाए ना, अब अगर मैं मिराज तक का जो फेयर दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 1100 इस ट्रेन का फेयर है, अगर आप 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो यार केएसआर से निकलने के बाद इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप होता है यशवंतपुर जंक्शन पे। आप वहाँ से भी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। यशवंतपुर से जो है ना ट्रेन 10 मिनट बाद यानी 11:10 पे होगी यशवंतपुर पे। फिर हम तुमकुर, अरसीकेरे और हुब्बली होते हुए पहुँचेंगे बेलगांव कल दोपहर को 12:30 बजे।
और इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं है, तो खाने पीने की क्या सुविधा रहती है? साइड पेंट्री है नहीं है इस ट्रेन में, या इस ट्रेन में आगे हमें क्या खाने की व्यवस्था मिलती है स्टेशनों पे, वो देखेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट और जहाँ तक लंच की बात है वो तो मैं मिराज पे उतर के ही करूँगा। तो यार हमारी ट्रेन अभी अपने सेकंड स्टॉप पे पहुंच चुकी है, जो कि तुमकुर। और तुमकुर में ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट है। तुमकुर फेमस है अपने अरहर दाल की खेती के लिए और कोकोनट की प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है। तो तुमकुर से हम निकलते हैं और अब मैं सीधा सोऊंगा। रात के 12 बज चुके हैं। सुबह देखता हूँ कौन से स्टेशन पे नींद खुलती है। सुबह 6 बजे हुबली पे टाइम है। मेरे साथ जो आरएसी की सीट थी वो हुबली तक ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कहीं और एडजस्ट होने की वो बात करें, वो सीट देखने के। अगर वो एडजस्ट हो जाएंगे तो मेरी सीट हो जाएगी पूरी। आरएसी वाली सीट पे मैं आराम से सो के जाऊँगा और देखता हूँ सुबह कहाँ पे नींद खुलती है। उसके बाद जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और हम पहुँचेंगे मिराज जंक्शन। दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लौंडा जंक्शन। तो अभी अपने टाइम से ना कुछ आप लगा लीजिए कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स डिले हो चुकी है। और लौंडा जंक्शन पे टाइम था सुबह 7:50 पे, पर हमारी ट्रेन पहुंची ऑलमोस्ट 8:30 पे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आपको वड़ा पाव और सांभर वड़ा मिल जाएगा। मैं अभी ब्रेकफास्ट यहीं से ले लेता हूँ। वैसे ट्रेन के अंदर भी साइड पेंट्री वाले आए थे, वो मेन्यू बता रहे थे और वो बोल रहे थे कि लौंडा जंक्शन पे आपको ब्रेकफास्ट हम सर्व करेंगे। वो थोड़ा रेट ज़्यादा बता रहे थे। वैसे स्टेशन पर हम ट्राई करते हैं। अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो लौंडा से आपको बस भी मिल जाएगी, टैक्सी भी मिल जाएगी। और ट्रेन अगर आपको दूधसागर फॉल्स देखना है ना तो आपको इस रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। इस रेलवे स्टेशन के अगला है कैसल रॉक, उसके बाद आता है दूधसागर वाटरफॉल। तो आपको इस रूट से ही होके जाना पड़ेगा अगर आप जाते हैं तो लौंडा जंक्शन में बताया ना मैंने आपको। ये देखिए हमने 3 वड़ा लिया है और 50 रुपीज़ का ये 3 वड़ा दिया। और वड़ा लेते लेते ही ट्रेन खुल गई भाई, भाग के ट्रेन में चढ़ा हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेता हूँ और इसका टेस्ट वगैरह देख के आपको टेस्ट वगैरह बताता हूँ और हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स मिराज जंक्शन। तो ब्रेकफास्ट हमने देखा कि ब्रेकफास्ट हमने लिया था लौंडा जंक्शन से। और ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट की सारी सुविधा मिल जाएगी। ब्रेकफास्ट मतलब आपको उपमा और पोहा, सांभर वड़ा सब कुछ मिल जाएगा। 60 रुपीज़ का दे रहे हैं ट्रेन में और हमने स्टेशन से लिया था 50 रुपीज़ का। और चाय वगैरह भी आपको सुबह ब्रेकफास्ट का ऑप्शन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्रेकफास्ट है सॉर्टेड इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि सुबह सुबह का टाइम मॉर्निंग वर्जन 2 मतलब वॉशरूम भी इस ट्रेन में काफ़ी साफ़ सफाई है और इस ट्रेन में साफ़ सफाई काफ़ी मेंटेन रखा गया। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेलागावी यानी कि बेलगाम। और यही सेम ट्रेन जो है ना ये आपको बेलागावी यानी कि बेलगाम तक भी ये आती है। और यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। लोग यहाँ से चढ़े, भीड़ तो काफ़ी थी पर जनरल और स्लीपर की भीड़ थी। एसी तो खाली हो चुका ऑलमोस्ट, अब एसी में लोग नहीं चढ़े। वैसे हुबली के बाद एसी खाली ही हो गया था ऑलमोस्ट। हुबली तक जो ट्रेन फुल आई वो आई। और बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन की ये सेम ट्रेन मैंने आपको बताया ना यहाँ तक भी चलती है। वैसे बेलगाम या बेलगावी कह सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सिटी है कर्नाटका का। और इस ट्रेन का नाम ना इस सिटी में बर्थ की हुई रानी चेन्नम्मा, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिन्होंने बहुत लड़ाई की थी, उनके नाम पे इस ट्रेन का नाम रखा गया रानी चेन्नम्मा। तो अब यहाँ से डिपार्ट करते हैं। अब मैं आपसे रास्ते में कहीं नहीं मिलूँगा। मिराज जंक्शन पे हम लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। वैसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट, चाय, पानी बहुत कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। और भाई रेलवे स्टेशन ना काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा है। तो यार फाइनली लगभग आधे घंटे की डिले से 12:25 हमारा अराइवल टाइम था मिराज जंक्शन पे।
और हम पहुँचे हैं आधे घंटे डिले से, यानी कि ऑलमोस्ट हम पहुँचे ना यहाँ पे आप लगा लीजिए कि 1 तो बज ही गए पहुँचने में यहाँ पे। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो महाराष्ट्र एक्सप्रेस से हम यात्रा करने वाले हैं मीरठ से कोपरगांव तक। वो ट्रेन हमारी कब है? तो भाई वो ट्रेन हमारी है लगभग 2 घंटे का गैप है अभी। 3:45 पे वो ट्रेन यहाँ पे आएगी मीरठ से, हम जाएंगे उस ट्रेन से कोपरगांव। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 घंटे का गैप है। तो काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे बाहर निकल के लंच वगैरह का व्यवस्था देखता हूँ, लंच वगैरह की क्या सर्विस है और स्टेशन पे वेटिंग रूम वगैरह क्या सुविधा है। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, अब ये जाएगी सांगली। नेक्स्ट स्टॉप ही है यहाँ से, ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर है सांगली। और अभी तक का जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में हमारा बहुत बढ़िया था। AC वगैरह, साफ़ सफाई और काफ़ी मतलब खाने पीने के लिए भी आपको ट्रेन में कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। तो ये हमारी जर्नी थी अभी आपको रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस में। नेक्स्ट ट्रेन महाराष्ट्र एक्सप्रेस, उसका फेयर, टाइमिंग्स, कितने बजे कोपरगांव पहुंचेगी, वहाँ से हम क्या करने वाले हैं बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इस ट्रेन को यहाँ पे बाय बोलते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मतलब जर्नी क्या, खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो यार लंच करने हम आ गए। यहाँ पे एक मीरज रेस्टोरेंट करके है और मतलब ढाबा टाइप का ही है। स्टेशन से हम बस स्टैंड की तरफ आए। बस स्टैंड मतलब स्ट्रेट आपको आना है, एक चौराहा दिखेगा जहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ से आपको राइट लेना है। ऑटो काफ़ी सारे लाइन से लगे, तो राइट लेके फिर मैंने देखा कि रेस्टोरेंट है, इसमें भीड़ ठीक ठाक थी, तो मैं यहीं आके बैठ गया हूँ। ऐसे 80 रुपीज़ की मैंने वेज थाली ले ली है। मैंने सोचा वेज थाली ले लेता हूँ बाहर और फिर ये खा के चलूँगा। बाकी आप सामने देख सकते हैं ना, बसेस आके भी लग रही है, तो यहाँ से आपको पुणे वगैरह की भी बसेस मिल जाएंगी। और वेज थाली में क्या है ये देख लीजिए, 2 पराठा है, इसमें चावल दिया गया है, प्याज है, भिंडी की सब्ज़ी है, ये दाल है और फिर से ये येलो दाल है, साथ में कुछ पापड़ और ये हलवा है, सूजी हलवा है। तो ये थाली हमें 80 रुपीज़ की पड़ी। और ज़्यादा कुछ अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, कुछ ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है स्टेशन के आसपास। एक बॉम्बे रेस्टोरेंट करके भी था बस स्टैंड के पास ही, पर मैं वहाँ नहीं गया। यहाँ पे मैंने देखा कि लोग ठीक ठाक बैठे हुए, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से लंच वंच करके फिर वापस हम स्टेशन के साइड जाएंगे और अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ट्रेन एक बार आ जाए स्टेशन पे तो फेयर, रूट है ना, कोपरगांव कितना टाइम लगता है, सब चीज़ देखने वाले हैं हम डिटेल में। तो लंच ख़त्म करता हूँ। ऐसे अगर आप इस रूट को फॉलो कर रहे हैं तो आप वही बस स्टैंड के पास आके आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं। अगर आप सोलो हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ हैं, एक ही रेस्टोरेंट मुझे दिखा था, कुछ लॉज एंड बार करके लिखा हुआ था, वहाँ आप जाके भी अपना लंच वगैरह कर सकते हैं। तो स्टेशन पे भी आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा मीराज जंक्शन पे। तो लंच ख़त्म करके स्टेशन की तरफ चलते हैं और फिर ट्रेन आती है ना, तो मैं आपसे जर्नी की सारी डिटेल्स, नेक्स्ट अपकमिंग जर्नी की ट्रेन में हमारी महाराष्ट्र एक्सप्रेस में, उसकी मैं आपसे सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो यार लंच करके अभी हम वापस आ चुके हैं। मीराज जंक्शन के बाहर हम वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन को आने में अभी भी लगभग 1.5 आवर्स है। और ट्रेन नंबर मैं बता दूं 11039 महाराष्ट्र एक्सप्रेस, जो कि चलती है कोल्हापुर से गोंडिया के बीच में। हम इससे यात्रा करने वाले हैं आज। मीराज से यात्रा करेंगे कोपरगांव तक और वैसे वाया हम पुणे अहमदनगर होके पहुंचेंगे। सुबह के 3 बजे पहुंचेंगे हम। आपको लगा लीजिए कि थर्सडे को सुबह 3 बजे पहुंचेंगे। आज है वेंसडे, थर्सडे को सुबह 3 बजे हम पहुंचेंगे आपको कोपरगांव से फिर ऑटो लेके हमें जाना पड़ेगा शिरडी। तो ऑलमोस्ट 4 बजे हम निकल चुके हैं ना मीरज जंक्शन से, और वही लगभग आप लगा लीजिए कि फिर से हमारी ऑलमोस्ट 11 आवर्स की जर्नी रहने वाली है अप टिल कोपरगांव, यानी कि साई नगर शिरडी हम जाने वाले हैं। और बात की जाए इस ट्रेन के फेयर की, ना चलिए फेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके कोपरगांव तक, यानी कि मीरज से लेके कोपरगांव तक मैं इस ट्रेन में फेयर देने वाला हूँ ऑलमोस्ट 1185, मतलब 1200 मान लेते हैं। 1200 में फेयर देने वाला हूँ और 3rd AC में फिर से जर्नी कर रहा हूँ। और देखा ना आपने कि कंफर्म सीट कैसे मिल गई। लास्ट ट्रेन में भी जो मेरी सीट RAC थी वो एडजस्ट हो गई थी, मैं सो के आया हूँ। और इस ट्रेन में भी मैं आशा करता हूँ कि मैं सो के पहुँचूँगा कोपरगांव। रात में 3 बजे उतरना है, फिर वहाँ से देखते हैं कोपरगांव से साई नगर शिरडी जाने के लिए क्या। वैसे तो ऑटो मिल जाता है शेयरिंग में, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑटो मिल जाए। बाकी इस ट्रेन का 3rd AC की बात किया तो साफ़ सफाई है भाई। इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री की सुविधा आपको मिलेगी। देखते हैं खाने पीने में रात को क्या सुविधा है, शाम को नाश्ता वगैरह में क्या मिलता है नहीं मिलता है ट्रेन में।
शाम के ऑलमोस्ट यार 7 बजने वाले हैं और मैंने आपसे बोला था मैं रात में मिलूँगा पर नींद नहीं आई। कुछ लोग आ गए थे, मतलब उन्होंने काफ़ी हल्ला किया तो मेरी नींद खुल गई। वैसे इस ट्रेन में अगर खाने की बात की जाए तो साइड पैंट्री ऑर्डर लेने आए थे पर सब कुछ ओवर प्राइस्ड है। पानी भी ट्रेन में जो है ना लोकल बेचा जा रहा है ओवर प्राइस पे। कंप्लेंट मैंने नहीं की, मैंने बोला उनसे, इस बात पे आर्ग्यू किया तो फिर वो मान गए कि वो बोले थे वेट ज़्यादा है, ये वो चूतिया बनाने वाली बात है। बाकी मैंने उनको बोला है कि 80 रुपीज़ होता है अंडा बिरयानी का, आप 80 रुपीज़ वाली बिरयानी तो एग्री तो किया, अगर डिलीवर नहीं करते हैं तो कंप्लेंट की जाएगी, रेल मदद पे एक्शन होगा वैसे। और लोकल पानी बेचा जा रहा है 20 रुपये का, 15 रेल मीट भी नहीं है एक तो, और लोकल पानी भी 20 रुपये का। ये कुछ चीज़ें। बाकी अभी हम पहुँचने वाले हैं सतारा। यहाँ देखते हैं कुछ अगर इवनिंग में स्नैक्स वगैरह की सुविधा है तो ठीक है, नहीं तो रात को पुणे जंक्शन पे 10 मिनट का स्टॉप है, लगभग 10 बजे पहुँचेंगे पुणे जंक्शन, वहाँ कुछ हम देख लेंगे खाने का। लेकिन फिलहाल सतारा पे देखते हैं, आई होप कि कुछ खाने का मिल जाए, वड़ा पाव वगैरह। तो शाम के ऑलमोस्ट 7 बजे हम पहुँच चुके हैं सतारा और हमारा कोच एकदम पीछे है ना स्टेशन के साइड, इसलिए यहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मुझे दिखी। मुझे लगा था यहाँ पे चाय नाश्ता मैं कर लूँगा पर कुछ भी खाने पीने का नहीं दिख रहा है यार, एकदम पानी भी नहीं दिख रहा है। ट्रेन में पानी भी ओवर प्राइस लिया बेचा जा रहा है, वही लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और आगे जर्नी कंटिन्यू करते देखते हैं आगे क्या हमें चीज़ें कुछ मिल पाती है नहीं मिल पाती है। बाकी यहाँ तक की जो जर्नी आप देख रहे हैं ट्रेन में क्या चल रहा है भाई, सब कुछ ओवर प्राइस चल रहा है। बाकी ओवरऑल ट्रेन में साफ़ सफाई और ये सब तो ठीक है यार, पर खाना ही सबसे ज़्यादा अगर ओवर प्राइस करोगे और खाना अगर अच्छा नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो भाई ट्रेन में ना खाने की बात हो रही थी ना, तो मैंने खाना ट्रेन से ही ले लिया है और 8 बजे से भी पहले हमें खाना दे दिया। खाने में क्या लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो खाने में हमने लिया ये एग बिरयानी है और टेस्ट में एग बिरयानी ठीक ठाक लग रही है, उतनी भी कोई ख़ास नहीं है। और इसका रेट बता दूँ, रेट ओवर प्राइस बोले थे 120 रुपये, लेकिन जब मैंने आर्ग्यू किया उनसे बोला कि 90 रुपये ही रेट है ओरिजिनल एग बिरयानी का, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप 100 रुपये दे दो, हमारे क्वान्टिटी ज़्यादा है ये वो, पर ठीक है 100 रुपये के लायक है यार। और क्वांटिटी और क्वालिटी में मुझे ये बिरयानी ठीक ठाक लग रही थी। यही डिनर है, इसके बाद मैं सीधा सो जाऊँगा, पुणे पे जगने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी और जर्नी तो कंटिन्यू कर ही रहे। अच्छा है, सो जाऊँगा, 4-5 घंटे सो जाऊँगा हमारे जो स्टॉप है 3 बजे आने से पहले। और आई होप कि नींद अच्छे से खुल जाए और फ्रेश माइंड से उठूँ और जाके शिरडी में सब कुछ अच्छे से हो। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ना, सुबह के ऑलमोस्ट 4 बजे पहुंच चुके हैं कोपरगांव। टाइम था यहाँ पे 3 बजे, ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स डिले है। कोपरगांव बहुत छोटा सा स्टेशन है, बाहर निकल के देखते हैं कि यहाँ से शिरडी जाने के लिए शेयरिंग ऑटो या रिज़र्व ऑटो का क्या सीन है। वैसे ओवरऑल फेयर हम लेस देन 2000 में पहुँच गए, सोते हुए आराम से कोपरगांव। अपने देखा कैसे हमने पूरी जर्नी की अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर अप टू कोपरगांव, और जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल सही था। अभी बाहर निकल के देखते हैं, शिरडी की तरफ जर्नी स्टार्ट करते हैं। शिरडी पहुंच के इस व्लॉग को एंड करूंगा। देख तो यहाँ तक की तो सब कुछ सही था, अब चलते हैं बाहर, देखते हैं और आगे जाने का क्या सीन है। तो आप पीछे में देखते हैं यहाँ से शेयरिंग ऑटो लगे हुए बहुत सारे। ये जो छोटा हाथी है 100 रुपये मांग रहे हैं, मैंने तो वीडियोस में 50 रुपये देखा था, पर आई थिंक नाइट है तो इसलिए 100 रुपये, आई डोंट नो भाई। चलते हैं से देखते हैं क्या सीन है, पहुँचते हैं शिरडी। बाकी वहाँ पहुँच के होटल्स वगैरह का इंतज़ाम हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 4 भी नहीं बजे और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं ना, कोपरगांव से शिरडी की तरफ। दोस्तों ओम साई राम, हम पहुंच चुके हैं सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजे पहुंच चुके हैं शिरडी। आप देख सकते हैं इस टाइम पे शिरडी का कैसा माहौल है। और बाहर ही हम उतरे थे, उधर गेट पे बाहर ही उतरे थे। इधर अंदर है ना, ये यही हमारा मंदिर है। इस साइड आप देख सकते हैं यही साईं मंदिर है। और यहाँ पे वैसे तो बाथिंग वगैरह की भी है ना, आप देख सकते हैं सुलभ टॉयलेट एंड बाथ वगैरह भी अवेलेबल है। अंदर जाके मोबाइल कैमरा, लॉकर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है 5 रुपये में। तो भाई फाइनली ओम साई राम, अभी मैं होटल से अपने रेडी होके आ चुका हूँ टेंपल में दर्शन के लिए। और यहाँ पे ना मोबाइल लॉकर है, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है तो मोबाइल लॉकर है, 5 रुपये में आप मोबाइल रख सकते हैं और जूते चप्पल तो आप फ्री में रख सकते हैं। और बाकी होटल्स का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंगल्स को होटल मिलना है यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। मतलब मुझे 1-2 होटल वालों ने मना कर दिया कि आप सोलो हैं तो आपको रूम नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हो सके तो पहले कॉल करके बुक करके आइएगा। फैमिली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप बहुत सारे होटल्स एक्सप्लोर भी कर सकते हैं।
तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आने वाले और व्लॉग्स में हम शिरडी के आसपास का व्लॉग देखने वाले हैं और मिलते रहेंगे ऐसे ही व्लॉग्स के साथ, ऐसे ही जर्नी व्लॉग्स के साथ।